मित्रों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं या आप किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। बगैर नियम के अस्त व्यस्त तरीके से यदि कोई भी साधना की जाए तो वो सफल नहीं होती है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन को भी यदि अस्त व्यस्त बनाते हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से नहीं जीते हैं, तो फिर जीवन में आप उन्नति भी नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है, गायत्री की साधना है। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो उस समय कुछ शर्तों के लेकर के, उनका अनुसरण करके, उनका पालन करके हम यदि माँ गायत्री की साधना करते हैं तो फिर वो फलित होती है। आज हम कुछ 5 शर्तों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि उन 5 शर्तों का यदि अपनी साधना काल में आप नियम का पालन करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। वो कौन से 5 शर्तें हैं, उन्हें जानने के लिए आप इस वीडियो को यदि शुरू से अंत तक सुनेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको बात समझ में आएगी। और यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको इसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा यदि आप सुनेंगे तो अधूरा ज्ञान जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए पूरा वीडियो आप सुने और उसके पश्चात जिन शर्तों के बारे में हमने जानकारी दी है उन शर्तों को साधना काल में अपने जीवन में अपनाएं तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतः स्वस्थेन चित्तेन श्रद्धानिष्ठयां तथा कर्तव्यविरतं काले नित्यं गायत्री उपासना। अतः इसलिए श्रद्धा से, निष्ठयां दृढ़ता से, तथा स्वस्थेन चित्तेन स्वस्थ चित्त से, नित्य प्रतिदिन, अविरतम निरंतर, काले समय पर गायत्री की उपासना करना चाहिए। अर्थात इसलिए श्रद्धा से, दृढ़ता से तथा स्थिर चित्त से प्रतिदिन निरंतर समय पर गायत्री की जो उपासना करता है उसे वो सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब इस मंत्र में 5 चीज़ें बताई गई हैं जो हमने आपको बताई। पहला है स्थिर चित्त, दूसरा श्रद्धा, तीसरा दृढ़ता, चौथा निरंतर और 5वां है समय पर साधना करना। तो इन पर हम जो है सभी पर एक एक करके आपको प्रकाश डालेंगे कि आपको किस प्रकार से इन 5 चीज़ों का आपको अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए साधना काल में, तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। पहला है स्थिर चित्त। जब हम साधना करते हैं, साधना करने के लिए बैठते हैं, तो व्यक्ति का जो चित्त है वो स्थिर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जैसे आप यदि किसी बारूद को इधर उधर थोड़ा थोड़ा रख करके और यदि उसमें आग लगाते हैं तो वो थोड़ी सी जल करके, थोड़ा सा आवाज़ करके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसी बारूद को आप एक जगह एकत्रित करके और बंदूक के माध्यम से जब चलाते हैं तो वो बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। बारूद को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके एक बम बनाया जाए और उसमें यदि आप आग लगाएंगे तो बहुत तेज गति से आवाज़ करता है। तो जब हमारा मन अस्थिर रहता है, इधर उधर हमारा जब मन भटकता रहता है, तो उस समय हम कोई भी साधना करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा फलित नहीं होती। उसके लिए व्यक्ति का स्थिर चित्त होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला साधना काल में
जब हम मंत्र की साधना करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं, तो सबसे पहला नियम है आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। जिस प्रकार से जब द्रोणाचार्य ने एक पक्षी को जो कि वृक्ष पर बैठा हुआ था, उसे जब उसकी आंख में निशाना बनाने के लिए बोला तो सभी लोग बोले कि हमें पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, आसपास के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो उसने बोला कि मुझे आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। यानी उसने अपने चित्त को स्थिर करके सिर्फ उसकी आंख को जो है वो अपना निशाना बना लिया था, अपना कहने चाहिए आखिरी बिंदु बना लिया था। तो जब हम साधना करते हैं और हम अपनी यदि अंतिम सीमा को बना लें कि हाँ हमें साधना करना है और हमें इस मंत्र को फलित करना है, और फिर आप अपने स्थिर चित्त से यदि गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फलित होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। दूसरा आता है श्रद्धा। यदि आपकी किसी भी चीज़ पर यदि श्रद्धा नहीं है, कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, कितने लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि गुरुजी आपने ऐसा बोला था लेकिन फला व्यक्ति आया, बहुत ज़्यादा विद्वान था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने बोला कि नहीं आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम उनको बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने बोला है क्या कभी उसने साधना की है, क्या कभी उस चीज़ का उसने अनुभव किया है? तो जिस व्यक्ति ने किसी चीज़ का अनुभव नहीं किया, सिर्फ पुस्तकी ज्ञान से व्यक्ति उस चीज़ को नहीं बता सकता है, क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है वो वही बताएगा। पुस्तक में लिखा है कि आपको 1 फुट 3 इंच तक चलना है तो आप 1 फुट 3 इंच तक ही चलेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं चलेंगे। लेकिन जिसने 1 फुट 4 इंच पर जाकर के किसी चीज़ को पाया तो वो बोलेगा कि नहीं इतने में इस चीज़ को पाया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तब उनके भी मन में विचार आया था कि इतना बड़ा साहित्य तो मैंने लिख दिया, लेकिन यह भवसागर को पार कैसे उतारेगा। तब उनके मन में विचार आया और उन्होंने सबसे पहला श्लोक यही लिखा था, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों याभ्याम बिना न पश्यंती श्रद्धा शांतस्तम ईश्वरम। भवानी और शंकर उन्होंने किसको बताया? श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा संत हो जाए ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार जब आप किसी मंत्र का आप दीक्षा लेते हैं, जैसे कि आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, तो कौतूहल बस कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और आप परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को जब अपना गुरु वरण करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पूज्य गुरुदेव के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि जिसको आप गुरु बना रहे हैं उसने कैसे साधना की, कैसे उपासना की, कैसे उन्होंने गायत्री परिवार का निर्माण किया, कैसे उन्होंने इतने शक्तिपीठ बनाए, कैसे उन्होंने शांति कुंज बनाया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो जब तक आप उनके बारे में पूर्ण रूप से पूर्ण तरीके से आप नहीं जानेंगे तब तक आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हो, क्योंकि आपने गुरु तो बना लिए लेकिन आपको उनका नाम भी लेना नहीं आता। कई लोग इस प्रकार के हैं जो दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन उनसे यदि पूछा जाए कि आपने किसको गुरु बनाया तो वो नाम भी नहीं उनको पता रहता। तो सबसे पहले जिसको आपने गुरु बनाया उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए ताकि आपकी उसके प्रति श्रद्धा जागृत हो सके कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन कैसे जिया, उन्हें गायत्री कैसे फलित हुई, उन्होंने गायत्री की उपासना कैसे की, तब कहीं जा कर के उन्हें गायत्री मंत्र जो है वो फलित हुआ, गायत्री को उनके साक्षात्कार हुए। दूसरा, जो व्यक्ति आपको दीक्षा दिलाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दिला रहा है वह व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है, उसके अंदर कुछ पात्रता है कि नहीं है। जो व्यक्ति हमें गुरु वरण करवा रहा है उस व्यक्ति में कुछ पात्रता है कि नहीं है। यदि हमें कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए तो हम उस व्यक्ति से यदि कोई सलाह मशवरा करें, कोई मार्गदर्शन चाहे तो वो हमें मार्गदर्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो जब तक आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है आपकी श्रद्धा जागृत नहीं होगी। तो इसलिए श्रद्धा जागृत करने के लिए सबसे पहले उनके बारे में जानना जरूरी है, गायत्री मंत्र के बारे में जानना जरूरी है, जैसे आप गुरु वरण करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूरी है, शांति कुंज के बारे में आप जानें, और जो व्यक्ति आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिला रहा है उसके बारे में आपको जानना
जरूर चाहिए, तभी आपकी श्रद्धा जागृत होगी। अन्यथा आप जो है मंत्र जपेंगे लेकिन आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि आप मंत्र जपेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो बोलेगा आप तो ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका मन जो है वो विचलित हो जाएगा, आपकी श्रद्धा जो है वो डगमगा जाएगी। तो वो थोड़ी श्रद्धा होगी। श्रद्धा कब होती है? जब हम पूर्ण रूप से किसी चीज़ के प्रति समर्पित होते हैं। तो हमारी श्रद्धा को सबसे पहले हमें प्रगाढ़ करना चाहिए, उसके बाद ही हमें फिर दीक्षा लेकर के और गायत्री मंत्र हमें जपना चाहिए। तीसरा होता है दृढ़ता। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा मन जो है उसके प्रति एकदम दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। आप यदि गायत्री की साधना करने के लिए जा रहे हैं और आपने यदि संकल्प लिया है कि हम आज से जो है 1 माला का नित्य जाप करेंगे या 3 माला का नित्य जाप करेंगे, तो फिर आपके अंदर जो है एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन तो आपने बड़े उत्साह के साथ में किया और चौथे दिन जो है आपका मन विचलित होने लगा और आपको लगने लगा कि अरे इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं है गायत्री मंत्र जपने से, या किसी ने आकर के कुछ बोल दिया तो आपका मन विचलित हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप साधना करेंगे, आपके अंदर यदि दृढ़ता नहीं होगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं होगा, आपके अंदर एक संकल्प नहीं होगा, तो फिर आप उस मंत्र को फलित नहीं कर सकते, उस मंत्र को आप नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी सिद्धियां आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ होती है कि आप अपने मन को दृढ़ संकल्पित करें। आपके अंदर जो है एक संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करते समय तो उत्साह है लेकिन कुछ समय के बाद में आपका उत्साह जो है वो ठंडा पड़ जाए और उसके बाद में फिर जो है धीरे धीरे आपका मन जो है वो विचलित होने लगे। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। चौथा है निरंतर। चौथा है निरंतर, यानी आपको जाप जो है नियमित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन तक नियमित रूप से किया, इसके बाद में 10 दिन के लिए छोड़ दिया, उसके बाद में फिर आपने प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं। निरंतर जब आप किसी चीज़ को का जाप करते हैं, निरंतर जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं, तो फिर उस चीज़ का प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे एक बच्चा जो है नित्य जो है वो प्रतिदिन प्रातः 4 घंटे पढ़ता है, तो जब वो अभ्यास करता है तो धीरे धीरे वह चीज़ उसे याद होने लगती है। प्रतिदिन स्कूल जाना क्यों जरूर होती है? प्रतिदिन व्यक्ति स्कूल जाता है तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक अभ्यास आ जाता है। तो जब हम किसी भी कार्य को निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर उसके प्रति आस्था, उसके प्रति श्रद्धा और हमारे अंदर दृढ़ता आती जाती है और हमें उसके अंदर जो है उसके प्रति जो है हमारा एक प्रकार का लगाव पैदा हो जाता है। और जब कोई चीज़ से लगाव पैदा होता है तो फिर उसमें मन आपका लगने लगता है, और जैसे ही आपका मन लगना चालू हो जाता है तो फिर वह मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप निरंतर करेंगे, अव्यवस्थित तरीके से करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए आपको निरंतर जो है नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आज किया 3 दिन छोड़ दिया, फिर इसके बाद किया, फिर 5 दिन छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो जब आप नियमित रूप से, निरंतर रूप से जब आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो वह मंत्र धीरे धीरे आपके अंदर इस प्रकार से टकराते हुए चला जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि दिन भर आपके अंदर कोई गायत्री मंत्र की ध्वनि निकलते चली जा रही है, और फिर वो एक अभ्यास बन जाएगा आपका। आप मौन भी रहेंगे तब भी वो मंत्र आपके अंदर चलता रहेगा, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तब भी वो मंत्र आपके अंदर चलते रहेगा, और फिर आपके लिए कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। 5वां जो है वो है समय पर साधना, यानी समय पर आपको साधना करना चाहिए। एक समय आपको निर्धारित करना चाहिए। जैसे हम अपने प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि सबसे सही समय गायत्री की उपासना का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय को आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक करना है, या 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक करना है। जो भी समय आप निर्धारित करते, जितनी माला का आप जाप करते हैं उस हिसाब से आप समय को निर्धारित कर लें, ताकि सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के आधा घंटे बाद तक आपका जो है जाप पूरा हो जाए। तो एक समय को निर्धारित कर लें, निश्चित समय पर आपको उसी समय साधना करना चाहिए। अलग अलग समय पर आपको प्रतिदिन साधना नहीं करना चाहिए। जब भी आप साधना करने बैठते हैं आपका समय एकदम से निर्धारित होना चाहिए, और यदि आपका समय निर्धारित है और उस समय पर यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा।
तो मित्रों, आज हमने आपको 5 शर्तें इस प्रकार की बताई, जिन शर्तों का यदि आप गायत्री साधना के समय यदि आप उनका नियम पूर्वक पालन करते हैं तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। गायत्री मंत्र के अलावा आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और इन 5 शर्तों का यदि आप पालन करते हैं, या आप अपने जीवन में कोई भी प्रकार का काम करते हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं, और यदि ये 5 चीज़ों का यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं। 5 चीज़ें कौन सी? पहला है स्थिर चित्त। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। आप जहाँ पर है वहाँ पर ही आपका चित्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दुकान में बैठे या नौकरी कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह भटक रहा है। तो स्थिर चित्त आदमी जिस दिन हो जाएगा उस व्यक्ति का, उस दिन उसको सारे काम उसके सही होने लगेंगे। श्रद्धा उसको होनी चाहिए, जो भी काम करता है उसके प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, हर काम करने में उसका जो है मन लगना चाहिए। निरंतर यानी नियमित रूप से उसको दुकान जाना चाहिए, नियमित रूप से यदि विद्यार्थी तो पढ़ना चाहिए, नियमित रूप से यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको नियमित रूप से सही समय पर जाना चाहिए। और समय की साधना, यदि आप व्यवसाय करते, कभी आप 10 बजे दुकान खोलेंगे, कभी 11 बजे खोलेंगे, कभी 12 बजे खोलेंगे, तब फिर कोई ग्राहक आएगा क्या? नहीं आएगा। आप नौकरी करने जाते समय पर नहीं जाएंगे तो आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप विद्यार्थी हैं, समय पर नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा देते समय आप समय पर नहीं जाएंगे तो फिर आपको उसमें जो है जाने नहीं दिया जाएगा। तो समय की बहुत बड़ी कीमत होती है, समय का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन 5 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, साधना काल में अपनाते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी धन्य होगा और गायत्री मंत्र भी आपको फलित होगा। तो मित्रों, इन 5 शर्तों को आप अपने जीवन में जरूर अपने जीवन में भी अपनाएं और जाप करते समय भी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलते हुए चला जाएगा। आशा मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि गायत्री साधना से जुड़ी हुई जो चीज़ें हम बताते हैं वो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, गायत्री मंत्र आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नित्य आने वाले वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मिल सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।